वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सेकंड वीडियो है और इसमें हम आगे के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आज सबसे पहले इसमें थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया है और ये जो थर्ड पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो तुम लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि ये बोर्ड में भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्ट की। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इक्वल 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो मैं RHS को तो छोड़ देता हूं, RHS तो हमें लेके आनी है। अब मैं केवल LHS पे फोकस करूंगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली LHS और इस LHS को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1 माइनस cot या tan या 1 माइनस tan का कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, केवल हमारे पास tan और cot के फॉर्मूले हैं। तो हम tan और cot के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos अपॉन, इसमें अपॉन में एक बात ध्यान रखना है, जो होल अपॉन है क्योंकि अब तक तो ये फ्रैक्शन नहीं है। इस फ्रैक्शन में ये अलग है, ये अलग है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, लेकिन अब ये न्यूमरेटर फ्रैक्शन बन गया और ये डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन बनेगा। तो होल अपॉन का ध्यान रखना और ये इक्वल का साइन होल अपॉन के सामने लगाना। जो स्टेप कैरी करोगे, कॉट का फॉर्मूला cos अपॉन साइन प्लस, ऐसे यहां पे पहले होल अपॉन लगा दो ये वाला जो है, उसके बाद कॉट का फॉर्मूला cos अपॉन साइन और tan का फॉर्मूला साइन अपॉन cos। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूले लगा लिए जो कि हम याद कर चुके हैं। अब इसके बाद ये होल अपॉन का साइन सबसे पहले लगाऊंगा। ऊपर वाले का हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा साइन अपॉन cos। बट नीचे अगर हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं और इनका जो एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 इसके नीचे होगा तो 1 के साथ अगर एलसीएम लोगे साइन का तो साइन ही आएगा और जब 1 से साइन को डिवाइड करोगे तो साइन आएगा और साइन की 1 से इंटू करोगे तो साइन आएगा, यानी कि फाइनली ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद हमें ऊपर तो ये ऐसे छोड़ना है cos अपॉन साइन, नीचे हम फिर एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा cos से या cos थीटा और यहां पे हम 1 का cos का लेंगे तो cos आएगा और cos बन जाए cos माइनस साइन। तो ये हमने एलसीएम लेके काम कर दिया। अब इसके बाद दो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि नीचे वाले फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। ये पहला वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगा साइन अपॉन कॉस ऊपर वाला, नीचे वाला जो रिवर्स होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ऊपर और साइन माइनस कॉस नीचे। और ऐसे इधर भी ये कॉस तो ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा कॉस अपॉन साइन और जब ये रिवर्स होगा तो कॉस ऊपर जाएगा और ये कॉस माइनस साइन नीचे आएगा। तो फाइनली हमने ये अपना बेसिक एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि दो फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसका तरीका यही होता है कि नीचे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वैसे तो तुम इंटू कर सकते हो, अंदर करना मत, इसको खाली बस लिख के दिखा देना cos इंटू साइन माइनस कॉस। और यहां पे जब तुम cos इंटू कॉस करोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन इंटू कॉस माइनस साइन। अब यहां पे तुम्हें एक स्टेप यूज करना पड़ेगा जो कि इस क्वेश्चन का टर्निंग स्टेप है। अगर तुम उस स्टेप को यहां से भूल जाओगे तो तुम्हारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। और वो स्टेप ये है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि साइन माइनस कॉस यहां आ रहा है और कॉस माइनस साइन यहां आ रहा है, क्योंकि अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस केस में तुम्हें ध्यान रखना है कि ये समझ लो a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, तो तुम a माइनस बी को b माइनस ए में कन्वर्ट कर सकते हो माइनस कॉमन लेके।
यानी कि a माइनस बी को अगर तुम रिवर्स करते हो तो तुम्हें माइनस कॉमन लेके ये काम कर सकते हो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। या तो इसमें से माइनस कॉमन लो तो वो ऐसा हो जाएगा, या उसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि इस बात को ऐसे समझो कि अगर तुम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो यहाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, और ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इससे तुम्हें एलसीएम लेने में हेल्प मिलेगी। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ध्यान रखना, ये कॉस माइनस साइन को मैंने साइन माइनस कॉस कर दिया है और बाहर मैंने माइनस ले लिया है। अब लेकिन इस माइनस की जब, क्योंकि अब ये पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, अभी तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन था, ये पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन बन गया क्योंकि इसमें नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। तो अगर इस माइनस की प्लस से इंटू करोगे तो ओवरऑल माइनस तुम्हें यहां लगाना है। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग स्टेप है और ये तुम्हें घर से याद करके जाना पड़ेगा। अब तुम ओवरऑल का एलसीएम ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल के एलसीएम में देखो कॉस अलग है, साइन माइनस कॉस कॉमन है, एक बार आएगा, और साइन अलग है, तो साइन आएगा, कॉस आएगा, और साइन माइनस कॉस एक बार आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब तुम जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो कॉस कट जाएगा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, साइन की साइन स्क्वायर में होगी तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ऐसे इधर ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगी, कॉस बचेगा, और कॉस की कॉस स्क्वायर में होगी कॉस क्यूब थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसकी आइडेंटिटी तुमने बचपन में सुनी होगी 9th क्लास में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी तुमने यहां पे यूज कर ली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद अब तुमको दिख गया होगा कि तुम्हारा आंसर आ चुका है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये डिवाइड हो गया, और तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिला के 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे एक स्टेप हम और यूज करने वाले जो अक्सर हम इसमें यूज करेंगे, मैथमेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट होते हैं, रिवर्स भी चलती है मैथमेटिक्स। जैसे मैंने तुम्हें कई बार बताया कि 2 + 2 4 होते हैं, तो 4 = 2 + 2 होता है। यानी कि अगर 5 = 3 + 2 होता है तो 3 + 2 = 5 होता है। तो अगर हम, तुमने देखा होगा कि दो फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं एलसीएम लेके, और इसका आंसर आता है a + c होल अपॉन b, तो हम इस स्टेप को यहां पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ एलसीएम। तो हम यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करके दिखा देंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर है डिजायर्ड वो आ जाएगा। तो ये जो एलसीएम है इसको दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन और प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस इंटू साइन। अब तुम देखोगे ये तो आपस में डिवाइड होकर 1 हो गया, और इसको जब तुम अलग अलग करोगे 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन प्लस 1। अब तुम्हें पता है कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। तो यही तुम्हारी आरएचएस है जो कि तुम्हें मिल गई। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तुम्हें एक्स्ट्रा भी मिलेंगे बहुत सारे। तो वहां पे भी तुम यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को किसी भी तरह साइन कॉस में कन्वर्ट करो और अपनी बेसिक मैथमेटिक्स से एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करो, और जहां फार्मूला बनना है, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन गया, वो फार्मूला ऑब्जर्व करते रहो, अपना आंसर किसी तरह से लाने की कोशिश करो, आरएचएस आ जाएगी। अब आते हैं, इसके बाद हम एक पार्ट करते हैं इससे नेक्स्ट। इसका ये 3rd पार्ट था, वो 4th है। वैसे उसमें हिंट जो दिया है हमें एनसीईआरटी में, वो दिया है कि एलएचएस और आरएचएस हमें दोनों सॉल्व करनी है। पर देखो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें एलएचएस से कई बार से आरएचएस मिल जाती है, कई बार से हमें आरएचएस से एलएचएस नहीं मिलती है। तो उस केस में हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है। बट जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो उसमें हिंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं इसको बिना हिंट के कर देता हूं, यानी कि मैं इसको एलएचएस से ही आरएचएस ले आता हूं। तो देखो कितने मजे की बात है। ऐसा हो सकता है कि हम, जरूरी नहीं कि, वो तो एक इमरजेंसी केस होता है कि हम एलएचएस को और आरएचएस दोनों को सॉल्व करें, वो इमरजेंसी है।
वरना हमें कोशिश 99% ये करनी कि एलएचएस से ही कोशिश करनी है कि आरएचएस आए या आरएचएस से ही एलएचएस आए। तो क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का हिंट दिया है कि दोनों को सॉल्व करो, पर देखो मैं एक से लेके आता हूं, तो मैं एलएचएस ही लेता हूं, ठीक है। तो 1 प्लस सेक अपॉन सेक। अब तुम देखोगे कि 1 प्लस सेक का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। आइडेंटिटी जितनी भी है वो जो मैंने कल 9 फॉर्मूले बताए थे, आइडेंटिटी से ड्राइव करके 3 आइडेंटिटी से 9 बनाए थे, उनमें सारे फॉर्मूले स्क्वायर में होते हैं। तो फिर सिंगल हमारे पास बनता है कि हम सेक ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ऐसे नीचे भी सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। अब इसके बाद जो ऊपर वाली हमारी टर्म है इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा, नीचे वाले को तो हम ऐसे उतार देंगे, ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस ए। और कॉस ए जब इसका एलसीएम आएगा तो जो हमारे पास एलसीएम लेके सॉल्व होगा वो होगा, यहां पे 1 है तो कॉस ए बन जाए कॉस ए, और कॉस की ऊपर इंटू होगी तो ये कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। अब तुम देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अब हमारे पास ये आ जाएगी 1। अब मैं इसमें ऐसा करता हूं 1 पहले लिखता हूं, कॉस बाद में लिखता हूं। तो ये बची हमारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना, अब दूसरी साइड सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। बट मैं भी इसे सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि कल मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी कभी हम ये स्क्वायर को कन्वर्ट कर भी सकते हैं, यानी कि हम चाहे तो इसको स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, और वो भी कंपलसरी बीच में माइनस के साथ। और अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाता है तो इसकी आइडेंटिटी होती है। तो ऐसा करने के लिए हमें जो 9th क्लास में हम स्क्वायर चढ़ाने का कॉन्सेप्ट यूज करते थे रूट के ऊपर, वही करना है। यानी ये हमें a प्लस बी मिला है, और अगर हम इसको a माइनस बी से इंटू कर दें तो ये स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जिससे ऊपर करेंगे क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से हम सोच रहे हैं, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट सोच रहे हैं, तो नीचे भी उसी से करना पड़ेगा। अब नीचे तो तुम देखो 1 से इंटू करोगे यही आ गया 1 माइनस कॉस ए, और देखो यही तुम्हारा आंसर है। इसे बीच बीच में अपना आंसर भी देखते रहो। ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फाइनली 1 का स्क्वायर 1 और cos a का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर। नीचे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है, और तुम्हें इसकी आइडेंटिटी याद होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर। अब बताओ आंसर आया या नहीं आया? तो आ गया ना आंसर। तो हमें इसका मतलब यहाँ पे दोनों साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, एक से ही हमारा आंसर आ गया, यानी कि ये आरएचएस बन गई। तो इस तरह से तुम कोशिश करोगे कि एलएचएस से ही आरएचएस आ जाए, तुम्हें दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, और कभी करनी पड़ेगी तो वो बहुत इमरजेंसी केस होगा। अब आते हैं इसके बाद हम एक पार्ट और कर लेते हैं। ये है हमारा कौन सा पार्ट है? ये है 4th पार्ट। ये 4th पार्ट था। अब एक 5th पार्ट और कर लेते हैं क्योंकि एक बार वो बोर्ड में आ चुका है 5th पार्ट, तो उसको भी निपटा लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इसमें 10 पार्ट है तो काफी ज्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी, इसलिए एक पार्ट में आज और निपटा देता हूं, और इसके बाद फिर हम ये 4th पार्ट था। 5th पार्ट बहुत लंबा है, तो 5th पार्ट तो मैं अगली वीडियो में दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो काफी लेंथी है फिर से, और इतना लंबी वीडियो बन जाएगी कि तुम फिर देखने में तुम्हें परेशानी होगी, तो उसकी वीडियो मैं अलग दूंगा। आज मैं उससे एक छोटा पार्ट दे देता हूं, उससे आगे 6 पार्ट दे देता हूं। तो ये जो 6 पार्ट है थोड़ा छोटा है। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये भी बोर्ड में आ चुका है। अभी 2018 में या 19 में आया था ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारे पार्ट बोर्ड में आ चुके हैं, सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी आरएचएस है sec a प्लस tan a। तो ये जो एलएचएस है हम इसी को लेंगे। अब यहाँ पे ये रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देखो कभी ये रूट आ रहा है, क्योंकि इंडिया में लोगों को रूट से बड़ा डर लगता है, तो रूट से डरने की जरूरत नहीं होती है।
रूट का कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब तुम्हें पहले तो वही है कि साइन ए का या 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो तुम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके पहले स्क्वायर में चढ़ाओगे तब फार्मूले बनेंगे। अब वो तुम ऊपर वाले का भी कर सकते हो नीचे वाले का भी, लेकिन तुम्हारे आंसर में प्लस आ रहा है तो इसलिए प्लस वाले को चेंज नहीं करोगे, उसके अपोजिट वाले को चेंज करोगे, यानी इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है। तो तुम इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू करो, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लो। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा ऊपर वाला प्लस तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर तो तुम ये अभी ऐसे ही छोड़ दो, इसकी आइडेंटिटी मत खोलना, वो मैंने मना किया था कल भी कि आइडेंटिटी बहुत लास्ट ऑप्शन होती है, केवल एक क्वेश्चन में खोलनी है, बाकी किसी में नहीं खोलनी। नीचे तुम देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और इसकी आइडेंटिटी तुम्हें आती होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो फाइनली अब इस रूट को अलग अलग कर लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अलग कर दो और नीचे वाले का रूट अलग कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और इससे अब तुम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए का रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा कॉस ए। अब फाइनली तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस का फार्मूला तुम्हें पता होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस का फार्मूला भी पता होगा, पीछे बताया मैंने कल, tan होता है। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। अब तुम इसको अपने आंसर से मैच करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया sec a प्लस tan। तो इस तरह से मैंने तुम्हें 3 पार्ट सिखाया है, इससे जो तुमने नई चीजें सीखी है उनको अलग कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके देखो नए क्वेश्चन पे, और फिर इसके आगे के क्वेश्चन में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।